बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ मालिक्यूल्स को एज एन एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट मालिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन, उनके बॉन्ड एंगल, उनकी बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे कि हमें किसी अननोन मालिक्यूल के अंदर, किसी नॉन मालिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आवर सिंपलेस्ट केस जो है वो मीथेन है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमने सबसे पहले सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो कार्बन जो है ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 हैं। फर्दर हमें ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है कि सेंट्रल एटम के साथ जो कनेक्टेड एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस केस में हाइड्रोजन है जो सिंगल बॉन्ड बना रही है। इट मीन्स के इस मालिक्यूल के अंदर, मीथेन के मालिक्यूल के अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बन रहा। अगर पाई बॉन्ड बन रहे हों तो हम पी ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिड छोड़ देते हैं और रिमेनिंग ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो मीथेन में चारों ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट जो है वो टेट्राहेड्रल होगी और sp3 और 1s फ्रॉम हाइड्रोजन इनकी लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब हमारे पास इसी मालिक्यूल का फर्दर कैटाइनिक स्पीशी है और एनाइनिक स्पीशी है। अब इस तरह के मालिक्यूल्स को डिस्कस करने के लिए हमें देखना होता है कि इसका पेरेंट मालिक्यूल क्या था। तो पेरेंट मालिक्यूल था CH4। CH4 से जब ये मालिक्यूल ओरिजिनेट हुआ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम था ये जब गया है तो ये लोन पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ हाइड्रोजन को यहाँ से लेके निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर नहीं है और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी नहीं है। अब रिमेनिंग रीजन या बॉन्ड जो है इसके पास वो है 3। तो 3 ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व हैं। तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा और 3 ऑर्बिटल्स जो हैं या बॉन्ड अपने आप को जब अरेंज करेंगे तो उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। मीन्स CH3 के केस में ये ऑर्बिटल तो होगा लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर वो p ऑर्बिटल कहाँ पे है। तो वो p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। हाफ इस बोर्ड से आउटसाइड पे और हाफ इसकी बैक साइड पे है। एम्प्टी p ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल तो है लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो कार्बोकैटाइन के अंदर कार्बन का जो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है और जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है वो इस प्लेन के ऊपर यूं परपेंडिकुलर है। अब उसको हम इस तरफ इस पे दिखाने के लिए हम ये वाली अरेंजमेंट दिखा देंगे, जिससे ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि ट्राइगोनल प्लेनर और p ऑर्बिटल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब हमने CH3 का केस डिस्कस करना है तो इसके लिए भी हम पेरेंट पे जाएंगे। पेरेंट जो है वो CH4 है। CH4 से नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम यहाँ से मूव हुआ है, उसने डिपार्चर किया है इस मॉलिक्यूल से, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो अब कार्बन के पास ही है। तो अब इसके पास जो रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 4 ही है। 4 में से हर रीजन में इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये लोन पेयर कंसीडर होगा, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये बॉन्ड पेयर कंसीडर होगा। तो टोटल जब रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 होंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री है, जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन इसकी जो शेप है वो होगी
ट्राइगोनल पायरामिडल, क्योंकि हमने शेप बताते हुए लोन पेयर को हाइड करना होता है, ज्योमेट्री बताते हुए हमने हर किस्म के लोन पेयर को इंक्लूड करना होता है। अच्छा, इसी की अब हम एक थोड़ी सी एक्सटेंसिव एग्जांपल ले लेते हैं, एसीटिक एसिड। एसीटिक एसिड में डिफरेंट टाइप्स की ऑक्सीजन मौजूद हैं। तो अब आपने देखना यह है कि इस कार्बन के चारों जो बाड है वो सिग्मा बाड है, किसी किस्म का कोई पाई बाड नहीं बना रही, तो ये कार्बन क्या होगी, sp3 हाइब्रिड। ये कार्बन जो है ये एक पाई बाड बना रही है, तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2। अच्छा, अब इसको मैं अगर प्रॉपर अरेंज करके लिखूं इसकी ज्योमेट्री को, तो ये वाली जो कार्बन है ये होगी टेट्राहेड्रल, ये वाली जो कार्बन इस पोजीशन पे आएगी, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, तो इस कार्बन की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरफ इसके साथ आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन दोनों ऑक्सीजन की मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम वाटर मॉलिक्यूल डिस्कस करने के बाद मेंशन करेंगे। तो यहां तक हमने ये देखा कि ये वाली जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिड, और इसमें जो बॉन्ड एंगल हैं उनकी वैल्यूज हैं 1 और 9.5, और ये वाली जो कार्बन है इसका मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इसके जो बॉन्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज है 120। अच्छा, अब हम नाइट्रोजन का केस देख लेते हैं। नाइट्रोजन जब अपने तीनों बाड सिग्मा बाड बनाती है, तो उसमें ये चारों ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक sp3 के अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, तीन जो है उनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर एक तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और तीन कॉर्नर्स पे जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं, अमोनिया और CH3 नेगेटिव। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे का रेप्लिका है, दोनों की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है। अब यही मॉलिक्यूल जब NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया हाइड्रोजन को, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बन गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उस वक्त डिफरेंस नहीं रहता कि कौन सी हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट था, कौन सी हाइड्रोजन से कोवलेंट था, बल्कि सारे बॉन्ड्स के अंदर 25% कोऑर्डिनेट करैक्टर आ जाता है और 75% कोवलेंट करैक्टर आ जाता है। तो अब चूंकि ये चारों रीजन जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहा, तो NH4 पॉजिटिव जो है ये रेप्लिका हो जाएगा CH4 का, कि NH4 और CH4 जो है ये दोनों की ज्योमेट्री और शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होगी। तो इससे MCQs जो हैं वो बन सकते हैं। MCQs में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एज वेल एज शेप। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप के लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो मीथेन और NH4 पॉजिटिव का है। इसी तरह एक और MCQs बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो उसमें आंसर क्या होगा करेक्ट, CH3 नेगेटिव और NH3। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केस पे। अच्छा, अगर नाइट्रोजन ने कहीं पे पाई बॉन्ड बनाना होगा तो आपने ये एक p ऑर्बिटल को अनहाइब्रिड छोड़ देगी। तो इसकी भी फर्दर हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, वाटर को कंप्लीट कर लें। तो वाटर के बारे में हमने ये पढ़ रखा है कि वाटर में s और तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, उनमें से दो sp3 में
इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं और दो sp3 के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली ऑक्सीजन जो है sp3 हाइड्रोजन के 1s के साथ शेयरिंग करेगी, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट आएगी उसमें दो कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे और दो कॉर्नर पे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप जो है वो वी शेप है। अब ये मॉलिक्यूल और NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव के लिए फिर से हम अमोनिया पे जाते हैं। अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो NH2 नेगेटिव का मतलब ये होगा कि कोई सा एक हाइड्रोजन यहां से लीव किया है, उसके लीव करने के बाद जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो इस अमोनिया के पास ही रहा। तो अब इसमें दो लोन पेयर आ गए और दो बॉन्ड पेयर आ गए। टोटल रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया NH3 पॉजिटिव NH2 नेगेटिव सबके पास टोटल रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 है। अमोनिया चाहे NH3 हो, NH4 पॉजिटिव हो, NH2 नेगेटिव हो, इसके पास रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 है। अमोनिया के पास 4 में से 1 जो है वो लोन पेयर होगा और NH2 नेगेटिव में 2 लोन पेयर होंगे। NH4 पॉजिटिव के अंदर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। तो NH2 नेगेटिव जो है इट इज एग्जैक्टली अ कॉपी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल और NH2 नेगेटिव के बारे में भी ये MCQ आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप, या इस क्वेश्चन को फर्दर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट वी शेप। तो जब आपको इनकी ऑर्बिटल की अरेंजमेंट का पता होगा, पेरेंट मॉलिक्यूल का और उसके सब्सिक्वेंट कैटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन का, तो तब आप मॉलिक्यूल की शेप्स और ज्योमेट्रीज को डिटरमिन करने के काबिल होंगे। अच्छा, अब हम ऑक्सीजन के केस को देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हम एल्डिहाइड की एग्जांपल ले लेते हैं। तो एल्डिहाइड में ऑक्सीजन को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ऑक्सीजन कितने पाई बॉन्ड बना रही है? ऑक्सीजन 1 पाई बॉन्ड बना रही है। तो इट मींस जब ऑक्सीजन 1 पाई बॉन्ड बनाएगी तो इसका एक p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा। तो जब भी ऑक्सीजन जो है एक पाई बॉन्ड बनाएगी तो इसका मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे अमोनिया का मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो अमोनिया की मॉलिक्यूल को हमने वेस्पर पढ़ते हुए डिस्कस किया था कि अमोनिया की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है और इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है। ज्योमेट्री में हम ऑल सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हों या लोन पेयर हों। तो बेस्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन जब शेप हमने बतानी है तो लोन पेयर को हमने हाइड कर लेना है। शेप जो इसकी बचती है रिमेनिंग दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो अब हम अमोनिया के दो आयंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, NH4 और NH2 नेगेटिव। तो कार्बन के कैटाइंस और एनाइंस को डिस्कस करते हुए मैंने बताया था कि आपने पेरेंट मॉलिक्यूल को देखना है कि ये NH4 पॉजिटिव कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है। तो पेरेंट मॉलिक्यूल है अमोनिया। NH4 पॉजिटिव का मतलब ये है कि नाइट्रोजन ने लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के डोनेट किया। तो अब ये इसके चारों के चारों जो बॉन्ड पेयर्स हैं दे आर इक्विवेलेंट। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद
हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सी हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट था, कौन सी हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड था। हर बॉन्ड के अंदर 25% कोऑर्डिनेट करैक्टर होता है और 75% कोवलेंट करैक्टर। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन रीजन्स जो हैं, इनकी जो हैसियत है वो नाइट्रोजन के अराउंड एक जैसी है। तो अमोनिया NH4 पॉजिटिव जो है, इसकी ज्योमेट्री और इसकी शेप बोथ ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल, और NH4 का मालिक्यूल जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू CH4। तो ये एग्जाम में समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एज वेल एज टेट्राहेड्रल शेप। तो उनमें से NH4 पॉजिटिव और CH4 का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी द राइट आंसर। अब है NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि अमोनिया एक मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, जिसकी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 उसके पास बॉन्ड पेयर है। NH2 नेगेटिव का मतलब यह है कि ये हाइड्रोजन तो यहां से गया है, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं ये एग्जैक्टली इसी के पास ही रहे हैं। तो इसके पास जब रहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पास टोटल रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो 4 है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी जब शेप हमने बतानी है तो हमने सिर्फ किनको कंसीडर करना है, बॉन्ड पेयर को। तो NH2 नेगेटिव जो है दैट हैज V शेप, इसकी शेप जो है वो V है, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। अब NH2 नेगेटिव का जो मॉलिक्यूल है दैट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में भी हमें पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 हैं, और अकॉर्डिंग टू VBT इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं 2 हाइड्रोजन के साथ, तो इसके 2 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमिन की गई तो इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल थी। इसका मतलब ये है कि इसके चारों ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस ये है कि कार्बन के पास चारों जो sp3 हाइब्रिड होते हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑक्सीजन के 4 में से 2 sp3 जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है और 2 के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के 1s के साथ लीनियर ओवरलैप करते हैं। और अमोनिया नाइट्रोजन को भी मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ कि नाइट्रोजन के जो sp3 हाइब्रिड हैं उनमें से 3 sp3 हाइब्रिड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक sp3 के अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो वापस चलते हैं हम NH2 पे। तो NH2 का मॉलिक्यूल जो है ये एग्जैक्टली इक्वल है वाटर मॉलिक्यूल के। तो इस पे भी MCQ बन सकता है कि विच पेयर हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट V शेप। तो उसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो NH2 माइनस और वाटर मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, अब नाइट्रोजन ने जब डबल बॉन्ड बनाना है या पाई बॉन्ड बनाना है तो अपने पाई बॉन्ड को बनाने के लिए इसको एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये किसी दूसरे एटम के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी एक्सटेंसिव एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है इथाइल एसीटो एसीटेट। यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी होगी तब ये एस्टर क्लास बनेगी। तो अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये कार्बन जो है ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बना रही है। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। ये कार्बन जो है ये पाई बॉन्ड बना रही है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये ऑक्सीजन भी पाई बॉन्ड बना रही है, ये sp2। ये ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बना रही है दोनों, ये sp3। ये कार्बन sp2, ये ऑक्सीजन sp2। ये वाली ऑक्सीजन जो है ये भी ये sp3 होगी और ये दोनों कार्बन जो हैं ये sp3। अब हम इसको इनके बॉन्ड एंगल्स के अकॉर्डिंग ड्रा कर लेते हैं।
जब इस पैटर्न पे आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप ड्रा करेंगे तो एग्जामिनर को इवेलुएट करना, अंडरस्टैंड करना आसान होगा। तो पहली कार्बन जो है ये टेट्राहेड्रल है, तो इसकी हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कार्बन जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन जो है वो sp3 है, इसकी शेप जो होती है वो बेंट शेप होती है। नेक्स्ट जो है वो कार्बन है, ये कार्बन जो है ये sp2 है, इसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन sp3 है, इसकी शेप क्या होगी, बेंट शेप होगी। नेक्स्ट इसके साथ कार्बन है, कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल है, और उसके बाद CH3 वाली कार्बन है, उसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। तो इस तरह से जब आप मॉलिक्यूल को ड्रा करेंगे तो आप किसी भी पोर्शन को कट करके देख लें। ये कार्बन का अगर इतना सेगमेंट देखें तो इसकी ज्योमेट्री क्या बन रही है, ट्राइगोनल प्लेनर, इसका बॉन्ड एंगल होगा 120। ये वाली कार्बन sp3 हाइब्रिड, इसके बॉन्ड एंगल 109.5। इस ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट को देखें तो ये वी शेप बना रही है, इसके बॉन्ड एंगल होंगे 104.5 के अराउंड। ये वाली कार्बन जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर, इसका बॉन्ड एंगल 120। ये ऑक्सीजन जो है ये बेंट शेप है, इसका बॉन्ड एंगल अराउंड 104। इसी तरह ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp3। तो इस तरह से जब मॉलिक्यूल को ड्रा करेंगे एंगल साथ लिख देंगे, sp3, ये sp2, ये sp3, ये कार्बन sp2, ये ऑक्सीजन sp3। तो एग्जामिनर के लिए समझना, अंडरस्टैंड करना और आपके लिए भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री लिखने में कोई गलती के चांस नहीं होते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कार्बन को नंबरिंग दे के लिख देते हैं जी कार्बन नंबर 1 sp3 है, इसका एंगल ये है, कार्बन नंबर 2 का ये केस है, फिर कार्बोनाइल ऑक्सीजन की ये ज्योमेट्री है, फिर इस ऑक्सीजन की। तो लिखा हुआ जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लिखने में गलती भी हो जाती है। जब इसका प्रॉपर आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, उसके ऊपर लेबल कर देंगे, तो आपसे भी गलती के चांसेस कम होंगे और एग्जामिनर को भी इवेलुएट करना आसान होगा। तो अब हम नेक्स्ट केस ले लेते हैं ऑक्सी एसिड्स को। तो ऑक्सी एसिड्स में मल्टीपल एसिड्स हैं, H2SO4 है, इस तरह H3PO4 है, इसी तरह HClO4 है, नाइट्रिक एसिड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं बिलोंग तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करते हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक्सटेंसिवली यूज होते हैं एज रिएजेंट, एज रिएक्टेंट। तो इनकी ज्योमेट्री और शेप हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड या इस तरह का मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए तो उसमें सबसे पहले हमने फाइंड करना है जो सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम सब में सिंगल है, इसमें सल्फर है, इसमें फास्फोरस है, इसमें क्लोरीन है और इसमें नाइट्रोजन है। तो जो सेंट्रल एटम है उसका ग्रुप नंबर हमें पता होना चाहिए। तो सल्फर बिलोंग करती है 6th ग्रुप से। हम सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। बिफोर गोइंग इनटू टू अ सर्टेन हाइब्रिडाइजेशन हम इसका लीवस मॉडल ड्रा कर लेते हैं। तो सल्फर के वैलेंस शेल में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। अब इसके साथ दो तरह के एटम अटैक हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। हमें पता है कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाती है, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड भी बना सकती है और सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है। तो इनिशियली हम ऑक्सीजन को कनेक्ट करते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगी, दूसरी ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगी। अब अगर तीसरी ऑक्सीजन भी यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो तो ये तो खत्म हो गया मॉलिक्यूल, SO3 बन गया और हाइड्रोजन अभी भी 2 बचते हैं। तो इसका फिर मतलब ये होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है इसमें 2 ऑक्सीजन जो है वो थ्रू सिंगल बॉन्ड अटैच हैं और इन 2 ऑक्सीजन ने फर्दर अपना जो दूसरा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड में 2 ऑक्सीजन के साथ सल्फर का डबल बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन के साथ सल्फर का सिंगल बॉन्ड है, और ये जो ऑक्सीजन है इन्होंने फर्दर अपना सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। तो वीबीटी जब हमने पढ़ी थी तो उसका एक पोस्टुलेट था कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी
ओनली पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताती है कि सल्फर के पास टू पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो इस सिचुएशन में सल्फर सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकती है। यहां पर इसको कितने बॉन्ड बनाते हम देख रहे हैं, 6, 2 सिग्मा हैं, सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 जो है वो पाई बॉन्ड है। तो इट मींस कि इसके पास 6 पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पी से प्रमोट होके नेक्स्ट सब शेल में चला जाए तो भी बात पूरी नहीं बन रही, 4 पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल हैं। तो पीछे एक ही ऑर्बिटल बचा, इसका इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट होके चला जाए तो अब जो है ये 6 बॉन्ड बनाने की पोजीशन में है। तो हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हुए हमने ये देखा था कि हमने देखना है कि मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं। जितने पाई बॉन्ड बन रहे होंगे उतने हमने ऑर्बिटल अनहाइब्रिड छोड़ देने हैं। तो राइट साइड से हम 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड को हम अनहाइब्रिड छोड़ देते हैं। तो बाकी कितने ऑर्बिटल बचे, 4, 1 s और 3 p। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर के पास जो है वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है उसके पास तो होंगे sp2 हाइब्रिड होगी ये कार्बन, तो इसके पास यूं 3 ऑर्बिटल होंगे और यहां पर भी जो ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑर्बिटल शेयर करेगी, उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, क्योंकि इस ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल जो है वो इस सल्फर के p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल होगा तो वो इसके साथ जो है वो ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह इस ऑक्सीजन का भी एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होगा जो इसके साथ लीनियर पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, फर्दर उसके साथ हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारा जो एक्चुअल टारगेट था वो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करना था। तो 2 ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रह गए जो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे। तो इट मींस के H2SO4 में सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। अब अगर फास्फोरस H3PO4 को हम सॉल्व करना चाहें तो फास्फोरस जो है ये बिलोंग करती है 5th ग्रुप से। इसका भी फास्फोरस का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लीवस मॉडल ड्रा करें फास्फोरस के वैलेंस शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, इसके साथ 4 ऑक्सीजन हैं और 3 हाइड्रोजन हैं। इन सारे एसिड्स को कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। इन एसिड्स में हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से कनेक्टेड नहीं होती। अगर 3 हाइड्रोजन हैं तो इट मींस कि 3 ऑक्सीजन का बॉन्ड फास्फोरस से सिग्मा ही सिंगल ही होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन थे तो इसका मतलब यह है कि 2 ऑक्सीजन जो है वो सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। HClO4 में 1 हाइड्रोजन है तो इनमें से 4 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगी। तो अब हम H3PO4 में 1 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगी और बाकी बची 3, 1 ऑक्सीजन यहां पे आ गई, दूसरी ऑक्सीजन यहां पे आ गई और तीसरी ऑक्सीजन यहां पे। अब 3 हाइड्रोजन जो हैं वो 1 हाइड्रोजन यहां पे, 1 हाइड्रोजन यहां पे और तीसरा हाइड्रोजन जो है वो यहां पे। तो एक डबल बॉन्ड, ये सल्फर फास्फोरस और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, ये फास्फोरस और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, ये भी फास्फोरस और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फास्फोरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और फर्दर इनके साथ जो है वो
हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड है। तो अब यहां से 2 3 4 5 बॉन्ड बनाने हैं फास्फोरस ने। तो हमारे पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कितने होने चाहिए? 5। एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट होकर चला गया, यहां पे अब फास्फोरस जो है वो 5 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैरी कर रही है, ये 5 बॉन्ड बनाने की पोजीशन में है। लेकिन उन 5 में से एक बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड है। तो इट मींस कि हम राइट साइड से एक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसने पाई बॉन्ड बनाना है। बाकी कितने ऑर्बिटल बचे? 3। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगी।